चलिए सर, हम अब आपके साथ क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को आपको ध्यान में देखना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले पिछली वाली क्लास अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना, जहां पर मैंने आपको कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में अंतर को समझाया था। तो यहाँ पर ध्यान देना, लिखा हुआ वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट ₹20,000। ध्यान से इस चीज को समझो। क्वेश्चन को करने के साथ साथ आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। आप बोलोगे वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, जैसे आप बोलोगे भैया कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस में हम जो भी क्या कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इसका नेचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन हमने उसको कहाँ पे डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट में। इसका मतलब मैंने काय का रूल लगा दिया होगा, n माइनस का रूल लगा दिया होगा। ये मुझसे गलती हुई। होना क्या चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके दिया मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में या नहीं आई? होना क्या चाहिए था भाई, कैपिटल कांड के कर दिया मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये थोड़े बहुत बात समझ में आ रही है। क्या इसको ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा? ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ेगा, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर सकता है। कर सकता क्या है, कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट्स में होने वाले खर्चे सारे के सारे उसी में यहाँ ऐड होते हैं। तो ए प्लस और ए माइनस का रूल लगना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक होना था, लेकिन मैंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। समझ में आया? मैंने उसको कहाँ पर, मुझको रिकॉर्ड करना कहाँ था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कहाँ पर रिकॉर्ड करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कहाँ पर रिकॉर्ड करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। गलती क्या कर दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया। गलती क्या कर दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझको इसकी क्या करनी है, रेक्टिफाई एंट्री डालनी है। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो मैं कैसे करता हूँ। क्या मुझको बिल्डिंग चाहिए? क्या मैंने बिल्डिंग करी? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे लिख दूंगा बिल्डिंग अकाउंट। क्या मुझको बैंक चाहिए? और बैंक तो क्रेडिट में था भी, तो इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। क्या ये वेजेस चाहिए? नहीं चाहिए ना। ये नहीं चाहिए तो भैया ये कहाँ पे लिखा हुआ, क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट में लिखा हुआ है। इसको कैंसिल करने के लिए कहाँ लिख दो, क्या है, सिंपल है। ठीक है, अगले में मैं पहुंचता हूँ। तो लिखा हुआ भैया कार्टेज पेड, भाड़ा दिया मैंने, कार्टेज पे करा काहे के लिए, फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर ₹500। मैंने कार्टेज पे करा, खर्चा करा, लेकिन काहे के लिए, असेट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने इससे पहले बताया वो मैंने पोस्टेड कहाँ पर कर दिया, कार्टेज में। करना क्या चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना था, करा कहाँ पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर हो रहा? तो भैया होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ए प्लस ए माइनस का रूल लगना था। गलती क्या कर दी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गलती क्या कर दी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में, एन माइनस दिखा दिया। आई बात समझ में? अब मुझको रेक्टिफाई क्या करना है, क्या मुझको फर्नीचर चाहिए? तो भैया मैं इस फर्नीचर को यहाँ लिख दूंगा। क्या मुझको कैश चाहिए, लेकिन कैश है भी, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। क्या मुझे कार्टेज चाहिए डेबिट में? नहीं चाहिए, तो उसको मैं क्रेडिट में लिख के इसको कैंसिल कर दूंगा। क्या आपको ये समझ में आया, रेक्टिफाई एंट्री? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही बात समझ में? क्या सिंपल है? ठीक है। क्या ये गलतियां जो प्रिंसिपल ऑफ कौन से ही हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, क्या ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा? आंसर है नहीं भैया नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब कर देंगे, इनकरेक्ट कर देंगे। ठीक है साहब, आगे बढ़ूं। ये कार्टेज वाला मैंने बता दिया। आगे 5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, 5,000 रुपये काहे के लिए पे करे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए पे करे। काहे के लिए पे करे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए पे करे, लेकिन मैंने उसको डेबिट कहाँ कर दिया, वेजेस में। करना का रिकॉर्ड कहाँ करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रिकॉर्ड का कर दिया, रेवेन्यू में। तो मुझसे गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। कौन सी गलती हो गई? तो अब तुम एमसीक्यू भी कर सकते हो। अगर ये पूछ लिया गया कि भैया ये हुआ और तुमने गलती कौन सी करी, तुम बोलोगे भैया एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया। ये आया समझ में? आ गया। तो 5,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए प्लस ए माइनस। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए प्लस ए माइनस। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? ये होना चाहिए था। क्या कांड कर दिया तुमने, उसको नॉमिनल में लिख दिया, तुमने उसको रेवेन्यू में लिख दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। आ रहा है समझ में? तो भैया क्या तुमको मशीनरी चाहिए? तो भैया तुमने इसको रेक्टिफाई में लिख दिया मशीनरी। क्या तुमको बैंक चाहिए? तुमने कहा चाहिए, लेकिन है, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या आपको वेजेस चाहिए?
चाहिए, डेबिट में नहीं चाहिए। वेजेस तो नहीं चाहिए ना भाई, डेबिट वेजेस तो हमको चाहिए ही नहीं वैसे भी, वेजेस मुझको डेबिट में नहीं चाहिए, तो इसको मैं अगर क्रेडिट में लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? रेक्टिफाई क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मेन आंसर में क्या लिखोगे, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ठीक है। मशीनरी परचेज फॉर 50,000 वॉज पास थ्रू द परचेज बुक। हमने मशीनरी परचेज करी 50,000 रुपीज की, लेकिन मैंने उसको पास परचेज बुक से पास कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि परचेज बुक में सिर्फ क्या आते हैं, गुड्स ही आते हैं। क्लियर? तो होना क्या चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर हो गई बात? मशीनरी डीआर टू बैंक होना चाहिए था, ए प्लस का रूल लगना चाहिए था, ए माइनस का रूल लगना चाहिए था। गलती क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। नहीं आया समझ में? आ रहा? हमने कहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर रिकॉर्ड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझको क्या बनानी है, रेक्टिफाई। सिंपल है, कैसे बोलूंगा, क्या मुझको मशीनरी चाहिए, ठीक है, मैं लिख दूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या मुझको बैंक चाहिए, लेकिन बैंक तो था, अभी तो छेड़छाड़ नहीं करूंगा। क्या मुझको परचेज चाहिए, नहीं चाहिए। तो भैया इसको मैं अगर क्रेडिट में लिख दूं तो कैंसिल हो जाएगा, रेक्टिफाई बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000, कितने का बेचा, 5,000, कितने का बेचा, 5,000 और वॉज पास थ्रू अ सेल्स बुक, यहाँ से पे कर दिया सेल्स। तो मैंने बताया था सेल्स बुक में सिर्फ कौन से आते हैं, कौन सी, वो जब गुड्स होंगे और वो भी कौन सी सेल, क्रेडिट सेल्स आती है, क्रेडिट सेल्स ओनली ऑफ गुड्स। ठीक है। तो ओल्ड फर्नीचर जब हम बेचेंगे फिर 5,000 रुपीज का मैंने पास कहाँ से कर दिया भैया, सेल्स बुक से उसको पास कर दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ए प्लस समझ आ रहे हो, ए माइनस समझ में आ रहा। गलती क्या कर दी भैया, गलती बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ए प्लस और एन माइनस होना चाहिए था क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड का करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्या समझे? आ गया। क्या मुझको बैंक चाहिए डेबिट में, तो बैंक है भी, छेड़छाड़ मत करो। फर्नीचर चाहिए कहाँ पर, क्रेडिट में, तो मैंने लिख दिया कहाँ चाहिए, क्रेडिट में, तो मैंने लिख दिया टू फर्नीचर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मुझको सेल्स चाहिए, तो भैया इसको कैंसिल करने के लिए कहाँ लिख दो, डेबिट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके पास भाई जी आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, पेज नंबर 17.42 है, बुक का नाम क्या है, TS ग्रेवाल। ठीक है, टाटा बाय बाय।